हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। ठीक है, आरपीएससी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। हालांकि रीट मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये उतना ही यूज़फुल रहेगा। तो आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ज़्यादा आरपीएससी को इसको ज़्यादा खोल कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जहाँ से भी प्रश्न बनता है ना, वो सारे के सारे प्रश्न आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, आपको एक सवाल ज़रूर मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद वो सवाल आपका सही भी होगा। ठीक है, मैंने खुद से लिख कर काम की चीज़ें लिख कर और फिर मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया है मैंने, तो इसको ध्यान से देखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में देखें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा निकाय है ना। तो निकाय के बारे में आपको स्पष्ट ध्यान रखना है कि ये संवैधानिक निकाय है। इसका जो वर्णन है वो संविधान के अंदर बाकायदा किया गया है, इसलिए ये निकाय कौन सा हो गया आपका संवैधानिक निकाय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भारत का जो संविधान है उसमें इसका उल्लेख भाग 14 में मिलता है, भाग 14 में। और अनुच्छेद की बात करें तो फ्रेंड्स 315(1) अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन है। आप इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, यहीं से प्रश्न बनता है। और आरपीएससी का जो संपूर्ण वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 315 से लेके और 323 तक आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख है। एक प्रकार का ये बात करें तो सलाहकारी आयोग है। ये गवर्नमेंट को सलाह देने का काम करता है कि किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट में कितनी क्या पोस्टें खाली हैं, कितना क्या है। ये एक प्रकार से सलाहकारी आयोग माना जाता है। ठीक है ना। बहुसदस्यीय आयोग है। बहुसदस्यीय इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको बहुसदस्यीय आयोग भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में इस आयोग में 3 सदस्य हुआ करते थे। एक तो होता था अध्यक्ष और एक होता था दो होते थे सदस्य। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में इसके अंदर 8 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, 8 में से यहाँ पर बात करें तो एक तो अध्यक्ष होगा और 7 क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लेना है कि वर्तमान में 8 सदस्य होते हैं, जबकि प्रारंभ में कितने सदस्य थे फ्रेंड्स, प्रारंभ में 3 सदस्य थे। इसके बाद में बात करें तो आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले ये जो लोक सेवा आयोग था आरपीएससी, ये केवल और केवल 3 ही रियासतों में था। ठीक है ना, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। यानी कि आज़ादी से पहले निम्न में से कौन सी रियासत में आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग था या नहीं था, इस प्रकार का प्रश्न ये बन सकता है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखें। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके गठन की तो फ्रेंड्स इसका जो गठन हुआ था ना, पहले कोई भी किसी भी आयोग का गठन होता है तो उससे पहले अध्यादेश आता है। ठीक है ना, अध्यादेश पारित होता है। तो ये अध्यादेश जो आरपीएससी का आया था वो आया था 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश आया था। और उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी जस्ट 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हो गई थी। यहाँ पर आरपीएससी का जो आपका मुख्यालय है वो पहले तो कहाँ था फ्रेंड जी, आपका जयपुर के अंदर था। लेकिन फिर बाद में इसके मुख्यालय को बदलने के लिए एक समिति का गठन किया गया और वो समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। इसकी सिफारिश के आधार पर 1956 में इस आयोग को अजमेर में स्थापित कर दिया गया और अभी भी वर्तमान में भी ये कहाँ पे है, आपका अजमेर के अंदर ही है। तो आप ये समिति भी याद रखें कि आरपीएससी को का स्थान बदलने के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया है, तो किस समिति की सिफारिश पर इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके का अध्यक्ष और सदस्यों की, तो के कार्यकाल की बात करें तो जो इनके सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का या फिर 62 वर्ष का हो सकता है, जो भी पहले हो। ठीक है ना, 6 वर्ष या 62 वर्ष आप याद रखें।
अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो करता है अपने राज्यपाल। और राज्यपाल आपको पता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यहाँ पर आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं ना, वो भी किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को ही सौंपते हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आरपीएससी अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है, वार्षिक प्रतिवेदन। तो ये वार्षिक प्रतिवेदन भी अपना राज्यपाल को ही क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ये आप तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर अगर थोड़ा पीछे जाएं तो अगर हम बात करें कि कई बार पूछा जाता है आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, तो पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था वो एस के घोष को बनाया था, ठीक है। और वर्तमान में इसका कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा है श्री कैलाश चंद्र मीणा को, वर्तमान में इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अभी इसके वैसे अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष बने नहीं हैं। इस प्रकार से आपका ये राजस्थान लोक सेवा आयोग है, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया फ्रेंड्स। इसके अलावा पर्सन आपका बनेगा नहीं, ठीक है ना। अगर इसके अलावा कोई पर्सन बनता भी है तो वो किसी का भी सही नहीं होगा, ये आप विश्वास रखें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से एक आयोग के बारे में बात करेंगे। तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।